आप देख रहे हैं BM TV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो के नीचे साथियों कमेंट जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान, सत श्री अकाल, आदाब, जय मूलवा से। साथियों, आज बात करेंगे भारत के अंदर जो रिलीजन्स समय समय पर रिलीजन्स का निर्माण किया गया। लोगों ने प्राकृतिक नेचुरल के तौर पर अपने को ढालने का प्रयास किया और उसको जिस तरह से कुछ उन्होंने अपने अंदर आध्यात्मिक या रिलीजन्स को लेकर कुछ खोज पैदा की, अपने अंदर कुछ जानकारी अध्ययन किया, उसको हमारे देश में तरह तरह के नाम और धर्म का संज्ञान दिया गया। एक भारत में ऐसा आश्रम है, शायद आप लोग गूगल पर जाएं और गूगल पर इसके बारे में सर्च करें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और गूगल पर जैसे आप सर्च करेंगे तो साथियों आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आप केरल के बारे में जानें। केरल में एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर कपड़े नहीं पहनते हैं, जहाँ पे कपड़े नहीं पहनते हैं, सेक्स है मुक्त। इस तरह की खबर है साथियों। और ये केरल में मैं इसे पढ़ रहा था, मैं देख रहा था। ये साथियों, ये इसका सोर्सेस क्या है? नव भारत गोल्ड नाम की एक मैगज़ीन है, उसमें ये छपी हुई है, न्यूज़ है। और इसकी साइट पे भी आप जा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, उसके बारे में कुछ आप लोगों से बातचीत करेंगे कि रिलीजन्स के नाम पर किस तरह से भारत के अंदर, अगर इसके बारे में एक कंपटीशन किया जाए कि भारत में या दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलीजन्स के नाम पर कौन सा देश आविष्कार करने में महान है, तो भारत पहले नंबर पर होगा। तो साथियों, हम आप लोगों से अभी इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। इसमें क्या क्या लिखा है? इसमें लिखा हो केरल के इस आश्रम में कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। केरल के इस आश्रम में कपड़े पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। आपसी सहमति से जिसके साथ मन हो सेक्स कर सकते हैं। पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, यहाँ कोई किसी रिश्ते में बंधा नहीं है। ये साथियों अजीब परंपरा केरल के इस आश्रम के अंदर है। और भी इसमें बहुत सारी जानकारी है। इसमें क्या है? कुर्ता और ब्लाउज़ पहनकर अंदर जाना सख्त मना है। आगे लिखा है, यही लिखा है आश्रम के प्रार्थना कक्ष में। ये आश्रम के प्रार्थना कक्ष में लिखा हुआ है, बाहर प्रार्थना कक्ष के बाहर, जहाँ प्रवेश करने के लिए यहाँ रहने वाले को अपने कपड़े उतारने होते हैं, सारे कपड़े उतारने होते हैं। आश्रम में रहने वाले सानंदन एस बताते हैं कि गोपम यानी सिद्ध विद्या का अभ्यास कराते वक्त और सबके साथ खाना खाते समय भी कपड़े नहीं पहनने होते हैं। मतलब कि विद्या पाठ, पूजा पाठ या ध्यान मुक्त, कुछ भी इनका जो एक सिस्टम होता होगा आश्रम के अंदर, विद्या सीखने का और खाना खाने के समय इन्हें कपड़े पहनना नहीं पड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आगे लिखते हैं, केरल में कोझिकोड को बाताकर वहाँ पे ज़िला है। ज़िले में लगभग 60 एकड़ की ज़मीन पर बसा है यह आश्रम। यहाँ रहते हैं सिद्ध समाज के अनुयायी। आज से ठीक 100 साल पहले 1931 में स्वामी शिवानंद परमहंस ने की थी सिद्ध समाज की स्थापना। आप लोग इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं गूगल पर भी जाकर, और भी बहुत सारे हिस्ट्री के माध्यम से। एक ऐसा समाज जहां कुछ भी बनावटी नहीं है, एकदम प्राकृतिक तरीके से ज़िंदगी जीने में यकीन करते हैं, फिर चाहे बात खाने पीने की हो, कपड़े की हो, सेक्स या किसी आपसी रिश्ते की हो। स्वामी शिवानंद का मानना था कि ज़िंदगी पक्षियों जैसी होती है, अपनी मर्जी से चाहे उड़ो, कोई बंधन नहीं और ना ही कोई रिश्ता है। पक्षियों को खतरा बस तब होता है जब वो नीचे आते हैं। हम मनुष्य भी अपनी तरह आज़ाद हो सकते हैं, अपनी सोच पर काबू करके, और यह मुमकिन है। ऊर्ध्व गति यानी मोक्ष का मार्ग अपनाकर स्वामी जी की इसी सोच को, जो स्वामी जी की ये सोच थी, इसी सोच को साथियों इस तरह के आगे बढ़ाने का काम इसमें किया जाता है। और साथियों, जिस तरह से एक परंपरा है, बहुत सारी टिपिकल परंपराएं हमारे देश में, तरह तरह की परंपराएं हम लोग देखते हैं। और स्वामी आगे क्या साथियों इसमें है अभी कि जिस तरह से भारत में बहुत सारी
परंपराओं के आधार पर, रिलीजन्स के आधार पर, और जिस तरह से धार्मिकरण भारत का किया गया और समय समय पर जिस तरह से धर्म का निर्माण किया गया और धर्म के आधार पर बहुत सारी साथियों परंपराओं का भारत के अंदर निर्माण किया गया। तो साथियों जिस तरह से ये परंपराएं हैं, परंपराओं के नाम पर भारत के अंदर जो हो रहा है, हम लोग उसको ज़्यादातर साथियों हमारे समाज के लोग उसको देखते हैं और उन परंपराओं को हमारे लोग सबसे ज़्यादा साथियों इम्प्लीमेंट और फॉलो करते हैं। क्योंकि रिलीजन्स के अगर क्षेत्र में देखा जाए, भारत एक माना जाए कि सबसे बड़ा एक आविष्कार करने को लेकर रिलीजन्स के क्षेत्र में, दुनिया के रिलीजन्स के क्षेत्र में भारत एक सबसे बड़ा आविष्कार करने वाला देश माना जा सकता है। हमारे देश में अलग अलग तरह की परंपराएं रही हैं, अलग अलग तरह की परंपराएं भारत के अंदर विद्यमान रही हैं। कई नर बलि प्रथा हमने लोगों ने देखी कि किस तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए नर बलि प्रथा दी जाती थी, मतलब इंसानों को बलि दी जाती थी। इसके बाद में सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को आग में जलाया जाता था, ये धर्म था। आपने देखा कि कुंभ मेला में कितने नंगे आते हैं और नंगे नहाते हैं, स्नान करते हैं, लाखों लोग आते हैं नंगे। और भारत में अलग अलग तरह की परंपराएं की तरफ अगर आप जैनियों की तरफ देखेंगे, जैनी रिलीजन्स की तरफ देखेंगे तो साथों उसमें भी अलग तरह की परंपराएं हैं, अलग तरह के सिस्टम हैं, अलग तरह के उसमें रीति रिवाज हैं। उसमें भी वो लोग जो भरोसा करते हैं वो लोग भी नंगे रहने पर भरोसा करते हैं, क्योंकि भगवान भी भारत में अलग अलग तरह से प्रसन्न होते हैं, देवी देवताओं का भी अलग तरह से प्रसन्न होने का सिस्टम है। और साथियों जिस तरह से प्राकृतिक और नेचुरल को लोगों ने एक प्राकृतिक को भगवान बना दिया, एक अपना साध और एक कहा जाए कि अपना एक रिलीजन्स का सबसे बड़ा धंधा बना दिया है। और भगवान, आराध्य, मोक्ष, स्वर्ग, लोक, पता नहीं किसकी खोज में भारत में जाने कितने धर्मों का निर्माण हुआ। अजीब अजीब तरह की परंपराएं, अजीब अजीब तरह की कस्टम, अजीब अजीब तरह की रीति रिवाज, अजीब अजीब तरह की सामाजिक व्यवस्था में सिस्टम। आप कास्टिज्म को देख सकते हैं, दुनिया में नहीं मिलेगा। आप छुआछूत जैसी दुनिया की सबसे घिनौनी व्यवस्था भारत में निर्माण की गई, आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को जलाया गया, दुनिया में नहीं मिलेगी। बाल प्रथा जैसी जिस तरह से नरबलि प्रथा भारत में मिलेगी, दुनिया में नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको केरल के इस मंदिर के बारे में, जो धर्म के बारे में बता रहा था कि वहाँ आश्रम में आप सेक्स फ्री है, किसी के साथ अपनी उसकी असहमति के आधार पर सेक्स कर सकते हैं, कपड़े नहीं पहन सकते। ये एक अजीब तरह की परंपरा है। इसके बाद में और आप जाए, नंगे जो हमारे देश में नंगे होते हैं उन लोगों की तरफ देखिए। जो कुंभ में आपने देखा होगा, बहुत सारे एक कहा जाए कि लाखों में जो नंगे नहाते हैं, उनकी अलग अलग परंपराएं हैं। जैनियों की जो नंगे रहते हैं, नंगे होकर हो सकता है नंगे रहने से भगवान ज़्यादा उनकी तपस्या और उनकी आराधना को मानते हो, तो वो लोग नंगे रहकर ही साथियों भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो अलग अलग तरह की परंपराएं हमारे देश में, अलग अलग तरह के रिलीजन्स की खोज, और भारत में किसी तरह की कोई खोज नहीं हुई। भारत में धर्म के नाम पर जिस तरह से लोगों को आज भी एक मानसिक गुलामी बनी हुई है हज़ारों सालों की, वह समय समय पर जिस तरह से रिलीजन्स का रूप ले लेती है, परंपराओं का रूप ले लेती है, संस्कृति का रूप ले लेती है। तो भारत में हमारे महान लोग हैं जिन लोगों ने इस धर्म को और इस प्रवृत्ति कहा जाए कि मैं तो मानता हूँ फ्रॉटली बिल्कुल, ये जो रिलीजन्स की प्रवृत्ति है ये दुनिया में सबसे खतरनाक वायरस की तरह है। और लोगों को किस तरह से रिलीजन्स एक अंधकार, अंधविश्वास, पाखंड में ले जाकर खड़ा कर देता है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो साथियों भारत में अजीब परंपराएं हैं। एक और भारत में अजीब परंपरा अभी भी आप देख सकते हैं मंदिरों में कि वहाँ पे लड़कियों को, हमारे एक वीडियो है पिछला मैंने उस पर शूट किया था कि लड़कियों को अर्धनंग रखा जाता है देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान भी पता नहीं क्या क्या देखकर प्रसन्न होते हैं। भारत में अजीब अजीब परंपराएं हैं। तो साथियों इसके बारे में आपको और जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। भारत में अंदर इस तरह की परंपराओं को लेकर हमारे लोग सतर्क रहें। ये फोर्टली तौर पर जिन लोगों ने ऐसे धर्मों का निर्माण किया, मैं इसे मानता हूँ कि वो धर्म वे अंधे और दिमाग से पैदल, और माना जाए कि वो बिल्कुल पागलपन लोग हैं। उन पागलपन लोगों के जो बेहूदी बातें दिमाग में आई, उनको उन्होंने धर्म मानकर और अपने जैसे अंधभक्त पैदा करना चालू कर दिया। ये अनुयायी नहीं होते हैं, ये भेड़ चाल अंधभक्त होते हैं। इन अंधभक्तों की ही दिमाग के ऊपर इस तरह की कचड़ा वाली जो परंपराएं होती हैं, उनके उस दिमाग पर नीम को आधार बनाकर ऐसे गधे संत महात्मा आश्रम में इस तरह की परंपराओं को निर्माण करते हैं। तो साथियों अंधकार से बाहर निकलें, रिलीजन्स की गुलामी से बाहर निकलें। दुनिया कहाँ पे खड़ी है, हमें तर्क और जो मानवता के लिए सबसे कंफर्टेबल व्यवस्था है उस व्यवस्था को मानना चाहिए। ऐसी सड़ी गली परंपरा रिलीजन्स के नाम पर हमको लात मारकर साथियों अपने अंदर से, अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा इसके कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।
इस वीडियो में आज तक इतना ही, बने रहिए साथियों।